अलैकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में जब पंजे गाड़ना शुरू किए, केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, तो हुकूमत ने ये फैसला कर दिया कि अब हम लॉकडाउन की जानिब जाएंगे। और हुआ भी। सूबाई हुकूमतों ने भी इस पर इत्तेफाक किया। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी आपके सामने है, हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी आपके सामने है। वफाक ने जो फैसले किए वो भी फरामोश नहीं किए जा सकते। उसके बाद हुआ ये कि लॉकडाउन में एक नई चेंज लेकर आई गई, और वो था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, बिलखुसूस पंजाब के कुछ इलाकों में। तो स्मार्ट लॉकडाउन, वाइज लॉकडाउन, ये करेंगे वो करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। नहीं हुआ, केसेस बढ़ गए। फिर उस लॉकडाउन में जो कभी सख्त था ही नहीं शायद, उसमें नरमी की गई, और फिर वक्त का तयन किया गया कि इतने वक्त तक मार्केट्स खुली रहेंगी, क्योंकि इतने वक्त तक कोरोना शायद बाहर नहीं आता है। और फिर लोगों से भी ये तलकीन की गई कि खुदारा घरों से बेजा बाहर ना निकला जाए। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं? लोग तो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। उसके साथ साथ लोग एहतियात पर भी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अमल दरामद कराना भी हुकूमत का काम है, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। लेकिन अब हम एक ऐसे दरवाजे के सामने आके खड़े हो गए हैं जिसके खुलते ही अब हमें शुबा है कि केसेस की तादाद तो शायद थम सी जाए, रुक जाए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अलबत्ता अमवात की तादाद बढ़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वेंटिलेटर्स पर चले गए हैं, मुश्किल से ही उन्हें बचा पाएंगे। और पाकिस्तान में माशाल्लाह जो सेहत का शोबा है वो आपके सामने ही है। उसका बजट कितना है ये भी आपको पता है, हर चीज़ मालूम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? जिस इलाके को लॉक करना चाहिए था वहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए था, जिसके केसेस 33,000 हैं, अंदरून लाहौर, अंदरून सिंध, वो खुला है। लेकिन जिन इलाकों में 3,000 केसेस हैं उन इलाकों को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कर रही हैं हुकूमतें? कहाँ पर खड़ी हैं सूबाई हुकूमतें? वज़राए आला क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? इस पर करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल, और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि जो लॉकडाउन है ये कितना स्मार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्मिनोलॉजी है, जैसे वज़ीर आज़म कह रहे थे कि अब दुनिया मांगेगी हमसे, ये फार्मूला अप्लाई करेगी, इंग्लैंड वाले भी करेंगे, अमेरिका वाले भी करेंगे। इससे कोरोना थमा तो नहीं, बढ़ गया स्मार्ट लॉकडाउन से। अब दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन का जो क्राइटेरिया है उसे अपनाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन को यूज़ करते हुए कहीं धोखा खा गई? नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन के उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उन्होंने वो कंसिडर किए थे, क्योंकि कल भी इनकी स्पीच में सुन रहा था इमरान खान की, वो कह रहे थे कि हमारी जो इकॉनमी है वो ऐसी नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हम लोग उसको कंपैरिजन कर सकें। उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें कंसिडर करनी है कि हमारी कौम भी तो वैसी नहीं है ना। एग्जैक्टली, कॉम भी वैसी नहीं है, लोगों को भी तो एसओपीज़ आपको को लगता है फॉलो करना चाहिए था। जब कौम ही स्मार्ट, मतलब स्मार्टनेस तो तब दिखाए ना जब कौम को कुछ नॉलेज हो। कौम तो, आधी कौम तो ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई हो भी सकता है ऐसा वायरस जो आंखों से देखे ना जाने पर अंदर चला जाए। वो कहते हैं जो आंखों देखा है वही मानना है। नहीं, तो ऐसी कौम के साथ में लॉकडाउन का, वो भी स्मार्ट लॉकडाउन का, अब तो लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस तरह की चीज़ें कही थी कि भाई कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे किसी जानने वाले कोई कोरोना नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता केसेस जो है वो आगे मैंने भी आना कल शुरू हो गए। प्रोग्राम किया, मुझे कुछ 4 अदद लोग ऐसे ही मिले जो कहते हैं कोरोना शोरोना नहीं है। नहीं, एक बड़ी माइनॉरिटी एक है जो अब ये कह रही है कि कोरोना नहीं है। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन हमारे है तो मुल्क में मेजॉरिटी वो लोग हैं जो खतरा गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो मानने को तैयार उन लोगों के लिए प्रायोरिटी उनकी वो है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है कि हमारे लिए वो चीज़ें मिलती नहीं। वो लोग यही चीज़ सोचते हैं जी कि अगर हम लोग अर्निंग हमारी जो है वो अच्छा, अगर इफेक्ट हो मैं रही है। इसको क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि अगर हम शुरू के 1 महीने में सख्ती दिखाते, हम शायद कर्फ्यू की तो बहुत सख्त लफ्ज़ है, सख्त लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। हाँ, मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल इस चीज़ शायद से ही एग्री कम हो करता जाता है। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हम लोगों को स्टार्टिंग में ही जो हमने 2.5-3 महीने एक अजीब सा एक पार्शियल सा लॉकडाउन किया था, लोग उस चीज़ को हंसी इतना मजाक follow भी में। नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक में था। उस टाइम ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता। स्पेसिफिकली ये जो ईद से पहले चांद रात के ऊपर चीज़ों की ओपनिंग की है, उसके अंदर उसके बाद मॉल्स भी खोल दिए गए। मॉल्स खोल दी गई है। मार्केट में क्रीम ब्लॉक में चांद रात पे मुझे इत्तेफाक हुआ इधर आने का, तो यहाँ पे मतलब पैदल चलने का भी यहाँ पे कोई हाल नहीं था। तो इसीलिए उस टाइम अगर स्ट्रिक्टनेस फॉलो की जाती तो आज हालात थोड़े से डिफरेंट होते। ठीक है, हम लोग रोते हैं, खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, नो कमेंट्स। देख कोई तो कमेंट होगा ना। नहीं, हुकूमत पे नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं मजीद लोगों से बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम एक जानब कहते हैं कि हम कुछ खा नहीं सकते, फिर दूसरी जानब हम शॉपिंग भी भरपूर तरीके से करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। बताएं कि हुकूमत ये जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है, जी जी, ये कितना वो स्मार्ट है? ये काफ़ी स्मार्ट है, इस पे काफ़ी बेनिफिट है। अगर इंसानियत की जान बचती है तो ये बेस्ट है। ये तो हम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समटाइम उन्हें भी नहीं आइडिया है कि कहाँ पे केसेस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और हमने किस तरह से इसको मैनेजमेंट करना है। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत को इल्म नहीं है? नहीं नहीं, इल्म है ना। अगर इल्म होता तो ये मामला होते ही ना, यहाँ ये तक इल्म पहुँचते का ही ना। मसला है, ये सीरियसनेस नहीं है। हुकूमत तो मुझे सीरियस बहुत सीरियस असल में कोई सीरियस नहीं है। आपके सामने मामला आता है यहाँ पे, मुझे बताएं क्या SOPs पे अमल किसी ने करवाया तो है ये तो यहाँ पे? आपने करना है ना। तो हम तो कर रहे हैं ना, अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? इससे ज़्यादा अब क्या अमल करें, मुझे बताएं। जो उन्होंने ऑप्शंस किए हैं वो हर बंदा यूज़ कर रहा है इस टाइम। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं, आप देखें वो सारा अमल हो रहा है। आपने भी किया है, मैंने भी किया है, अब इससे ज़्यादा क्या करें हम? ठीक है, अमल दरामद की बात। अस्सलाम वालेकुम जी अमल दरामद की बात हो रही है। जहाँ पे हुकूमत अमल दरामद कराती है, वहाँ पे हमारा काम भी अमल दरामद करना। अच्छा, ठीक है, ताली दो हाथ से बचती है ना। बिल्कुल भाई, अब दो हाथ घर घर जाके दरवाजा खटका के तो ये नहीं कह सकते कि आप अपने हाथ धोएं। ये हमें खुद ही करने ये हैं। हमें खुद ही चाहिए कि अपनी केयर करनी है। ये हम क्या हाथ कर रहे धोने हैं? का। केसेस गो के कहा जा रहा है, ये केसेस तो कम हो रहे जो हैं। समझदार हैं वो तो करते हैं, जो समझदार नहीं वो अपनी मनमानी करते हैं, तो हमारा क्या कसूर है? ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि पहले जब किया गया था तो इसमें फायदा हुआ नहीं था। अब बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे चलते हैं जैसे मिलजुल के ऐसे चलते हैं। लोगों को पता नहीं चलता अभी हम क्या करें फिर अभी। लोगों को कहते हैं थोड़ा फासले पे खड़े हों, फासले पे खड़े नहीं होते। आप कहीं ना इन्हें फासले पे खड़े। तो ये कौन समझाए इनको? ये देखा ना, ये अभी इतना नज़दीक चलते हैं तो क्या करें? तो अभी ऐसे ऐसे हुआ नहीं जैसे कर रहे हैं लोग। तो ये आधे लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज है मुल्क में। उनको पता ही नहीं है, अनपढ़ जाहिल, उनको पता ही नहीं कोरोना है, बिल्कुल तो उन्हें ये है। इल्म कौन देगा? मेरे जानने वाले हैं जिनको 4-5 को हुआ, 3 की डेथ भी हो गई है, ओहो। बाकी बीमार हैं मेरे जानने लेकिन वाले। फायदा कोई नहीं हुआ। फायदा कोई नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं चलता। ठीक है, लोग ना रोजगार के पीछे मारे मारे फिरते हैं जी। खाना नहीं है, लॉकडाउन कर दिया तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लॉकडाउन किया उसका क्या फायदा? मार्केट तो सारी खुली है, कुछ कस्टमर कम से कम वो रोजगार आपका तो चल रहा है। अगर मैं ये बंद कर देंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि हुकूमत को पहले ही महीने में सख्ती दिखानी चाहिए थी, जी ताकि बिल्कुल। ये पहले इतना महीने 3-4 में महीने अगर तक पहले prolong महीने में ना अगर ये होता। लोग सख्ती दिखाते तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि अब जिन्होंने जब केसेस ज़्यादा हुए तब मार्केट खोल दिए, जब कम थे तब बंद थी। तो अब कह रहे हैं कि केसेस शायद कम हो रहे हैं, ऐसा ऐसा केसेस नीचे बढ़ जा रहे रहे हैं, लेकिन हैं। अमवात की तादाद बढ़ेगी। वो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ये वायरस ही ऐसा है कि इसकी ना तो नज़र आ रहा है किसी को, ना तो इसका कोई अभी तक किसी को वैक्सीन तैयार हुई है जो लगे किसी को ये। तो आपको लगता है स्मार्ट लॉकडाउन इसका तो कोई फ़ायदा नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का। क्या करे फिर? हुकूमत को कोई सजेशन दें, किस चीज़ का फायदा है फिर? अब तो बस अल्लाह ही है जो इसको ख़त्म करे। वैसे नहीं, बेशक हुकूमत अल्लाह है, तो लेकिन फेल हमने है भी इस तो चीज़ कुछ के करना अंदर। ना। हम तो बस एहतियात कर सकते हैं और हम क्या हीला कर करेंगे सकते तो वसीला मिलेगा। हैं? हम तो एहतियात ही कर रहे हैं ना। हीला वही एहतियात ही है ना, एहतियात ही कर सकते हैं। बस फासला रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, बस यही है। ठीक है, फासला रखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ना टेस्ट की बात कर रहे हैं। हुकूमत एक वक्त में दावा करती है, हुकूमत पंजाब की बात कर, हम 10,000 टेस्ट कर रहे हैं, 5,000 टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ बरक्स है। हमारे तो यहाँ पर टेस्ट भी उस तरीके से नहीं किए जा रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। जो रिमोट एरियाज हैं खास करके, अगर वहाँ अभी पर आप मैं टेस्ट मॉडल करेंगे- टाउन का रहने वाला हूँ। मॉडल टाउन में सारा सील किया हुआ है, पर वो लोगों का इसी तरह जिस तरह ये हो रहा है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पहले रास्ते खुले थे तो गाड़ी रोज़ आराम ईद से मिल गुजर रहे हैं। जाती। हाँ जी, और अब तो वो जो है उनको मॉडल टाउन अपना कर रहे हैं ना कि चलो हमने सील चलिए, करके आप रोक तो एक अच्छे इलाके से रहते हैं ना, मैं एक नॉर्मल इलाके की बात कर लेती हूँ। मैं जनूबी पंजाब की बात कर लेती हूँ, मैं सिंध की, अंदरून सिंध की बात कर लेती हूँ। वहाँ पर भी यही हाल है। जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं वहाँ लॉकडाउन नहीं है, जहाँ केसेस कम हैं वहाँ उस इलाके यहाँ को पे सील कर देखें आप दिया। इधर की क्या पोजीशन है, इधर की क्या रिपोर्ट है, जहाँ पे आप अभी न्यूज़ कर रही हैं। एक सारी खुला हुआ है आपके सामने, नहीं खुला तो हुआ, लेकिन इधर कितने केसेस केसेस यहाँ पर भी हैं ना? हाँ जी, केसेस यहाँ पे भी। स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करती है हुकूमत? फेल है। क्या करती? फेल फेल है, बिल्कुल ही पास फेल कर दें। बिल्कुल ही फेल है, कुछ भी नहीं किया 3 सालों में उन्होंने। तकरीबन मेरी दोनों 2 साल शॉप्स हुए का भी। ना मेरी दोनों शॉप्स का 4 लाख रुपए रेंट है। हमें सिर्फ शॉप खोली है, उन्होंने कहा रेंट दे दें, बिल दे दें और 7 बजे दुकान बंद करके चले जाएं। हमें इतना को लॉस हुआ है। खाली मुझे इस 3 महीने में 16 लाख रुपए लॉस हुआ है, जो मेरा तो कोई भी हुकूमत भरने तो के लिए मेरे तैयार। भाई ये बार बार कह रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे ये हैं कि कह रहे किराए हैं ना, माफ कर दें। लेकिन मैडम मेरी बात इंसानियत- सुने, वो कहीं ये नहीं कह रहे कि इनसे रेंट हाफ लें। मल को हल्का सा कह के ना कि रेंट हाफ कर दें, पर रेंट हाफ कर नहीं रहे। लेकिन हमें उनके पास भी तो इनकम नहीं है कि काम करवाना तो लेकिन इम्प्लीमेंट मतलब उनके भी बिल कम करें, कुछ थोड़ा बहुत उनको भी फेवर मिले, ताकि अब देखें ना आम बंदा। मुझे बताएं कि मैं 16 लाख रुपए कहाँ से जाके मुझे भरना पड़ गया। 4 महीने का रेंट मुझे ठुक गया।
यही हर जगह पे हर बंदा लॉस में जा रहा है। कोई किसी किस्म की सेल, हमारी सेल 30-40,000 से 3-4 हज़ार रुपये पे आ गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं इनको कारोबार में नुकसान हुआ है। कारोबार में नुकसान ही नुकसान है, हम तो कहते हैं भाई जान है तो जहान है। जान का नुकसान नुकसान नहीं है। काम किधर है, कारोबार डाउन हो गया, सब कुछ डाउन हो गया, लोग बेचारे सब कुछ परेशान है, क्या कर रहे, किधर जा रहे अच्छा, अगर हुकूमत सख्ती दिखाती है तो लोग रोते हैं, अगर हुकूमत नरम कर दे, आप लोगों को आने जाने दे, तो जैसे मेरे भाई ने फरमाया, गर्मी किधर, हर पास सख्ती है, कारोबार भी नहीं है, सख्ती भी है। जिम्मेदार कौन लग रहा है? हाँ? जिम्मेदार कौन लग रहा है? जिम्मेदार हो, क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, आवाम इसकी वो अपना एहतियात खुद अपने अवाम क्या, तो अवाम क्यों नहीं करती एहतियात? अवाम को एहतियात तो करते हैं, सारे कसूड़े अब 24 घंटे ये होते, पानी भी इसके अंदर पीते, खाना भी इस तरह खाते, एहतियात है, और क्या कर रहे हैं। 3 महीने लॉकडाउन में गुजार दिया, क्वार्टर में खर्चा पानी नहीं मिलता था, मजबूरी से बाहर निकल गया, क्या कर रहे हैं बस। इन्होंने 3 महीने लॉकडाउन में गुजार लिए, आपने भी गुजारे ही होंगे ना लॉकडाउन में 3 महीने। लॉकडाउन के हम ही सिर्फ वो लोग हैं जिनको घर बैठ के सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। हम जैसे लोग लॉकडाउन से क्या करेंगे? कौन से लोग हैं जिन्हें घर बैठ के सैलरी मिल रही है? सरकारी मुलाजम है, उनको घर बैठ के सैलरी मिल रही है। वो तो कहेंगे लॉकडाउन हो जाए, हमें घर बैठे सैलरी मिल रही है। हम बीवी बच्चे कहाँ लेके जाएं? रेंट घर जो रेंट का है, दुकान का रेंट है, ये कहाँ से देंगे? सब कुछ खर्चा घर का करेंगे, घर का रेंट दें, दुकान का रेंट दें। नहीं, अगर केसेस बढ़ गए, खुदा ना तो खास्ता, तो क्या एहतियात करेंगे? हम कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अब मैं कैमरे को घुमाऊं और दिखाऊं कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, जो इसी तरह फिर हम रहे तो हैं। बगैर आप कर मास्क रहे हैं, के लेकिन कोई सामने वाला कस्टमर जो डील नहीं कर रहे। हम बगैर मास्क के कस्टमर डील ही नहीं कर रहे। हमने स्पेयर मास्क रखे हुए हैं, अच्छा, खुद टेस्ट की अपने तादाद की बात पास कर से रहे थे। मास्क टेस्ट दे की देते हैं। तादाद, एक आम बंदा 8-9 हज़ार का टेस्ट तो नहीं करवा सकता। जी, हुकूमत उतने टेस्ट कर भी नहीं पा रही है क्योंकि सहूलियात नहीं है। आप समझते हैं कि भी एक वजूहात है, वजह है हो सकती जिसकी है। वजह से अभी कोरोना का पता नहीं चल रहा। जितने टेस्ट ज़्यादा होंगे शायद। कुछ लोग तो शायद कोरोना हो के सही भी हो गए होंगे, पॉजिटिव हो के हाँ, नेगेटिव ये हो, बिल्कुल खुद बात ब खुद। सही है। पाकिस्तान में इम्यून सिस्टम लोगों के बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग बेचारे, उनको जिनका मसला गुर्बत है ना, उनको इस चीज़ से उनकी फिक्र ही ये नहीं है। हाँ जी, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, वो सही हो गए होंगे। कुछ ऐसे ही रिपोर्ट हुए बगैर चले गए होंगे आगे भी। बहुत सारे लोग हैं जिनका डेथ हो रही हैं, वो रिपोर्ट नहीं हो रही, या जिनका पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट नहीं हो रहे, उनका क्या करेंगे आप? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी इफेक्टिव में शामिल हो सकते हैं। तो जब हमें ये पता है, उसके बावजूद हम एहतियात क्यों नहीं करते, फासला क्यों नहीं रखते? हम हफ्ता 10 दिन 2 माह या 1 साल या 6 माह कितनी देर घर बैठ सकते हैं? अब इस चीज़ का जवाब दें। तमाम आलम में ये हाल है, तमाम दुनिया में ये हाल है। ये नहीं, पाकिस्तान वो में तो नई है, चीज़ तो नहीं है। तो वो सारे खुल रहे हैं। तो उन्होंने वो सख्ती सारे- भी तो की है ना। इधर भी तो उन्होंने दो तो अक्सर भवानी में कर्फ्यूज भी लगाए हैं। 2 माह घर बैठे रहे हैं ना हम लोग, तो सख्त कर देते वो 2 माह। यानी फायदा नहीं हुआ। साल बैठे रहे घर, अब हम 1 साल का किराया कौन देगा घर का? ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब हम 2 महीने घर बैठे हुए थे तभी सख्त कर देते। मेरा भी पॉइंट ये है कि ये जो स्मार्टनेस दिखाई गई है, अगर आप ये पहले ही कर देते तो शायद इससे कुछ लोग मुस्तफ़ीद हो जाते, काफ़ी जानें बच जाती, इफेक्टिव्स की तादाद नीचे आ जाती, और फिर हम आराम आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाते। ऐसा क्यों नहीं सोचा गया? आप 4 महीने का अरसा, 3 महीने का अरसा, ये बहुत लंबा अरसा होता है। क्यों किया गया, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लोगों की आरा बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक आम सा क्वेश्चन है, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जी जी, ये कितना स्मार्ट है? इससे कोरोना काबू में आ गया? नहीं, इस पर नहीं आ। तो फिर ये दोबारा क्यों लगा दिया गया? जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर तो लॉकडाउन नहीं है। यहाँ तो पूरा लगा दें तो फिर ठीक है, बेहतर है। पूरे अच्छा, फिर भी आवाम चीखती है, ये क्या वजह है? ये है ना कि लोगों को रोटी भी तो कारोबार चाहिए ना बंद हो खाना। गए, यही लुट मसला, गए, मेन बर्बाद मसला हो गए। यही है, जरिया माश खत्म हो जाता है लोगों का। और आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे लगा दें? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, क्या ये हुकूमत फंस ही नहीं गई? आवाम ने फंसा नहीं दिया कि अगर फंसी, मुकम्मल अवाम ने- लॉकडाउन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है जी, हम खा नहीं सकते। अगर कुछ हुकूमत को खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। आवाम को समझ आ रही है? अवाम को समझ है कि क्या करना है। अवाम तो कह रही है, जिसके पास है खाने के लिए वो तो कहता है कि लगा दो, जिसके पास है कि सुबह करके जाना, रात को खाना, वो कह रहा है क्या करेंगे। मुझे तो जितना पता है कि पाकिस्तान में जो 50-60% आबादी है वो तो बेचारे रोज करके खाने वाले हैं, इसी रोज तरह ही, कमाएंगे, इसी तरह रोज ही। खाएंगे।
इसी तो तरह ही पाकिस्तान में मेजोरिटी तो ये है, जिस 2-3% की आप बात कर रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल है ना उनके लिए। तो ज़िंदगी और है, हमारा तो लेवल ही और है ज़िंदगी गुजारने का। बहुत मुश्किल है। क्या कोई मशवरा है हुकूमत को? मशवरा क्या है, पहले कंट्रोलिंग इनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। पहले इनको कंट्रोल करना चाहिए पहले क्या था। कर जब रहे इनको थे? पता चल गया पहले था कि मजाक कर चाइना रहे में हैं। इस तरह वायरस ये फैल रहा है और दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है, लॉकडाउन हाँ, एक पूरा वीक करते हैं। एग्जांपल थी ना। पूरे मुल्क को मगर सील अप कर देते कि जो भी आ रहा है बाहर, या अंदर से बाहर जा रहा है या अंदर से बाहर, वो पूरा चेकअप करते हैं इनको। ठीक है, क्या ये वजह है कि हमने पहले इंतजामात नहीं किए, इकदामात नहीं किए, इसीलिए पाकिस्तान में वायरस फैल गया? और फिर जब हमने किए तो भी हमने कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई। आसान एक जुमले में बता दूंगा कि जो अनाड़ी होता है ना, अनाड़ी खेलना नहीं उसको आता। इन्होंने वो काम उस वक्त किया जो इनको करना नहीं चाहिए था। अब वो कर रहे हैं, इनसे अब कंट्रोल नहीं होना। अब पाकिस्तान में सबको होना है। आप अपने घरों में बंद हो जाएं, ये 10 दफ़ा हाथ धो लें, अब को होना ही होना है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने जो बच गया वो बच गया, वो मर गया वो मर गया। नो बडी कैन सर्वाइव, ये इससे नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या हमारे कोशिश? साथ भारत भी है। हमने देखा वहाँ पर आप तो बात नहीं जनता समझ कर्फ्यू रही। लग गया। मैंने आपको क्या कहा है? उससे मैं ज्यादा गुर्बत एक तो नहीं है हमारे ना? पास एक मौलवी आ गया, वो नेक आदमी है। बस अब समझ आए जो मैंने नाम ले कहा। लें? मैंने बता रहा हमारा लीडर नेक आदमी है, जो नीचे सारे रखे हुए नले, ये ऐसे ही है जैसे वो रखा कुलचे वाला है ना, उसको कहूँ मैं यार इधर आके ना मेरी मशीन पे बैठ के ट्राउजर बना दे, बना लेगा? नहीं बनेगा। उसकी वजह कि इनको आते ही कुछ नहीं है सिवाय यानी ये बातें कहना चाह रहे करने हैं, जिसका के। काम उसी को साजे। जी, बातें करनी। अब मुझे बताइए कि क्या ये 8,000 का टेस्ट था जो इन्होंने दिया? ये तो नीचे आ सकता था। नहीं करेंगे हम। उसकी वजह सुन लें क्यों है। दुनिया में क्या हुआ, हॉस्पिटल थे ना, उन्होंने सबको नेशनलाइज कर दिया इस टाइम के लिए। हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि तो ये हम वज़ीर आज़म मरते तो नहीं थे। करेंगे ना, ये तो जिनके ओ हॉस्पिटल भाई, हैं, उनको हम चाहिए। मरते थे इसके अंदर। क्यों मरते थे? कि हमारा एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं लेना उसको, वो भी नेशनलाइज होना था, इसलिए किसी को नहीं किया गया। छोड़ दिया गरीबों को मारने के लिए। 8,000 का टेस्ट करवाएं। वजह ये कर सकती थी क्या? उस डिंगी के दौर में 80 रुपए का टेस्ट नहीं हुआ? ये ठीक है। 2000 में आ लेकिन सकता था। डेंगी का मच्छर हम देख सकते थे। डेंगी और चीज है, डेंगी में बात हुई लेकिन काबू हो नहीं गया। नहीं, मेरी तो बात वायरस सुने, नजर ही नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। वो बात उनकी बहुत मैंने वो गौर की है और उस बात पे मैं मुतवज्जो हूँ। बात ये है कि वो ठीक अपनी राइड पे हैं। इन लोगों ने जब फर्स्ट टाइम आया था ना, 8 के 9 फरवरी को ये मामला स्टार्ट हुआ है, पहला केस जब आया था। तभी इनको कवर करना चाहिए था। इनके पास सिर्फ ना तंतनाजियों के और इधर उधर की बातों से कुछ भी नहीं है। मुर्गी चोर, अंडे चोर, यही सिर्फ ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनके पास सियासत नहीं है। लेकिन अब ये है तो सही ना, अब इनका करना क्या है? क्या भाईजान, ये बात सुने, बात ये करनी है कि ये एक चीज़ है कि हम घरों में बैठ जाएंगे, हम बाहर से कमा के क्या लाएंगे? तो क्या करे हुकूमत? हुकूमत अब क्या करेगी? अब जो भी होना है 12,000 रुपए का, वो अल्लाह ताला की जात है 12,000 ना। रुपए दे रही है। किस चीज़ का दे रही है? कोरोना रिलीफ फंड में दे रही है पैसे। वो फिर उनको आपने ही- बजट भी देखा होगा। ये उनको ही मिल रहा है जिनके ना पहले से ना फैसिलिटी थी इन इसमें इल्जाम चीज़ों ना लगाए ना, आपको पता ही नहीं नाम का, तो फिर कैसे कह सकते हैं आप? की। तो हमको मिला, आपने अप्लाई किया है? हमने अप्लाई किया, मैं नहीं दिखा मिला। सकता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इनको नहीं मिला, देना चाहिए, मिलना चाहिए ना। बात तो यही है ना कि एक चीज़ है कि मैं भाई पार्किंग पे फॉर एग्जांपल मैं पार्किंग कर रहा हूँ, मेरी 16,000 सैलरी है, लाहौर पार्किंग कंपनी में हूँ मैं। इस वक्त मैं फ्री घर पे बैठा हूँ, स्टॉप हूँ। मेरी उस साइड ना सील हुई हुई है, शिमला पहाड़ी वाली। ठीक है, मैंने 3 माह हो गया मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कैसे बच्चों को अच्छा, पूरा ये करूँ? जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है, जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिंध में भी ये हाल है, अक्सर बेशतर इलाके वहाँ पर ऐसे जहाँ पर केसेस की तादाद ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे सील कुछ नहीं किया गया। जहाँ पर कम है वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया। तो यही तो इनकी ये कमज़ोरी हैं, ये कमज़ोरी है इनकी खुद की। बात ये है कि वो भाईजान ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक घर में 16,000 लेके आ रहा है, वो 8,000 का टेस्ट कैसे करवाएगा? वो घर के बच्चों का दूध और पैम्पर लेके आएगा या 8,000 का अपना टेस्ट करवाने चल जाएगा? बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की कारकर्दगी जो पिछले 2-3 साल से चल रही है, 2 साल हुए भी। 2 साल, ठीक है। उससे पहले क्या था? मुल्क तो ऑलरेडी आपका डिफॉल्टर हुआ नहीं, है। कोरोना नहीं था ना। कोरोना नहीं था तो इतने जो कर्जे पहले ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, ठीक है, 36,000 अरब रुपए के कर्जे हैं। तो ये लोग इन्होंने कहते लिए? हैं, मेरी बात सुने, इन्होंने नहीं लिए? मेरी बात सुने। लोग कहते हैं कि जी मुल्क मिला किस हालत में है। मैं खुद सपोर्टर हूँ PTI का, ठीक है। मिला किस हालत में है?
सबको पता है। कंगाल करके इन्होंने मुल्क दे दिया, खुद बाहर चले गए हैं। ये कैसा मुल्क बना के गए हैं? मुझे मेरी जहाँ बात तक याद पड़ता है ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि जब मैं बताता हूँ आपको। केयरटेकर गवर्नमेंट जा रही थी तो एक एक ऐलान होता है। वज़ीर-ए-आज़म- मैं एक वज़ीर-ए-आज़म- आपकी बात मैं में इजाफा just- करना जी। चाह रही हूँ। जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वो जाते हुए कह के गई थी बिजली का मसला नहीं है, गैस का मसला नहीं है, तरसील तलब में कोई टेंशन नहीं चल रही है, खजाने खाली नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये चेक कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे जाके गूगल कर सकते हैं। आप चीजों को पढ़ मैं सकते डेली हैं। 2 घंटे रात को सियासत सुनता हूँ, ठीक है? सुनना और चीज़ है, मैं लेकिन पढ़ना बताता और हूँ, देखना और चीज़ मैं है। बताता हूँ तो आपको। खजाने खाली तो मेरे भाई मुझे एक बात खजाने बताएं, खाली का 30 कोरोना साल ने कर हुकूमत दिया। की इन्होंने, जस्ट 1 मिनट, 30 साल हुकूमत की इन्होंने, ठीक है? अपने इलाज बाहर जाके करवा रहे हैं, क्यों भाई? किनकी बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। PTI की बात कर रही हूँ कि उनमें पीटीआई कोरोना को जो है- मिला क्या है? उनके हाथ में क्या आया है? कोरोना। खाली छानना आया, कुछ भी नहीं आया। कोरोना, मेरी बात सुने, ये जो कोरोना है ना, कोरोना, ये तो दुनिया पूरी पे आया है, पाकिस्तान पे नहीं आया। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना था जब मुल्क संभाला, तो ख़जाने खाली थे, प्रॉब्लमेटिक सब चीज़ें थी। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना शायद पिछली हुकूमतों में ऑब्वियसली नहीं था, उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आए होंगे और इस हुकूमत में बदकिस्मती कह लीजिए कि कोरोना है। बात ही कर रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद, लोगों से जान रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का तरीकाकार जो अपनाया गया है ये कितना स्मार्ट है। ये देख लें आपके सामने ही है, स्मार्ट, हर बंदा घूम रहा है। लॉकडाउन का मतलब है लॉकडाउन किया नहीं, जाए। वो जहाँ पर केसेस आएंगे उसी को सील करेंगे ना, उन्हीं इलाकों को। नहीं तो वहाँ से लोग निकल के भी तो आ रहे हैं ना, जो एरिया सील किए हैं वहीं से लोग निकल के आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, सूदमंद साबित नहीं हो रहा। हुकूमत क्या करे, कोई सजेशन है? कोई पक्के ही लगा दे, मुकम्मल तौर पे मुकम्मल 15 दिन का लगा दें। आपको विजिट करवा के आता हूँ, अगर आपने देखना देखें एरिया जगह खुली हुई हाँ, है। सब खुला हुआ है। जो एरिया लॉकडाउन किया वहाँ से भी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रही हैं। ये कौन सा लॉकडाउन है? अच्छा, जब लॉकडाउन करने की बात करते हैं हम कि हुकूमत लॉकडाउन लगा दे, तो फिर भी तो हम परेशान होते हैं ना, रोजगार नहीं है, हुकूमत हर देखें, बंदे को ये- पैसे भी नहीं दे पा रही। तो अभी भी कौन से पैसे मिल रहे हैं? अगर मैंने ये दुकानदारों से लेने हैं, इनका काम नहीं है, इनसे मेरी लड़ाई है ना, क्यों इन्होंने शटर तो ओपन कर दिया, कस्टमर नहीं है, तो फिर लॉकडाउन करें, शटर बंद कर दें। क्योंकि अब ये खुलेगी, अब ये अपने खर्चे लेके जाएंगे, हम कहाँ से लेके जाएंगे? हमने भी तो पैसे इनको फायदा दिए। नहीं हो रहा। फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। आपस में हम लोगों की तू मैं हो रही है, क्योंकि हमने अगर होलसेल दिया हुआ, ये रिटेल कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं, हम लोग किस तरह चलाएंगे? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? 2-3 महीने जारी बता कारोबार नहीं था, बेरोजगारी तो थी। पाकिस्तान में वैसे भी माशाल्लाह 2 सालों की कारकर्दगी में वैसे भी इससे पहले भी 22 लाख अफराद बेरोजगार हुए, रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही। जी 7 बजे जब छुट्टी हो रहा है तो इस टाइम अभी कोरोना इन्होंने आना है ना, तो इसके बाद 7 बजे के बाद कोई लॉकडाउन हो रहा है। बस ये क्या कर रही हैं हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? जहाँ पर केसेस ज़्यादा है उन इलाकों को सील नहीं किया जा रहा, जहाँ केसेस कम हैं उन इलाकों को सील किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस तरह कोरोना काबू में आ जाएगा? बस ये अभी हुकूमत सही तरह जानता होगा ना, इस तरह तो अभी लोग लॉकडाउन की वजह से जो है ना आएगा। जानती है हुकूमत? हाँ जानती है, आएगा। ये जब लॉकडाउन होएगा तो फिर इसके बाद होएगा ना। तो ये चल ही तो रहा है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन है, कभी क्या है। हाँ इसी तरह होगा, बस अभी बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करेगा। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अवामुन नास किस तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर। देखिए मास्क लगाए हुए हैं, अब सिर्फ मास्क यहाँ पे लगे हुए लोगों के अकलों पे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो फॉलो ही नहीं कर रहे, ना मास्क लगा रहे हैं ना कुछ। और फिर केसेस जब बढ़ते हैं फिर हम हुकूमत को कोसते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज ऐसी थी। हमारी अपनी भी तो कोताहियाँ हैं ना। हाँ नहीं, मास्क काफ़ी लोग हैं जो 60% आवाम नहीं लगा रही, मास्क से इस्तेमाल नहीं हो रहा। और मान भी रही है कि कोरोना है। कोरोना है वैसे आप कह रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे कोरोना है ही नहीं। कोरोना नहीं है, लेकिन आपके साथ खड़े हुए हैं, चिराग तले अंधेरा। वो कह रहे हैं वैसे बेसिक देखा है ना, कोरोना है नहीं, किसी को ये पता कि ये मास्क कहाँ से आ रहा है, ये थान कहाँ से उठाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, कुछ पता नहीं। ये सबसे बड़ी सिर्फ मास्क बेचने के लिए सबसे बड़ी बीमारी ये है। हाँ। सही है। बाकी यूहान देखें जहाँ पे ये वुहान, हाँ। हाँ जी, उस शहर के अंदर अगर कोरोना शुरू हुआ है तो या जैसे ये आप इकबाल टाउन लगा लो, इकबाल टाउन से अगर लोग जाते हैं लिबर्टी जाते हैं या गुलबर्ग चले गए। इटली जैसे मुल्क को भी जरूरत पड़ गई, बरतानिया जैसे मुल्क को, अमरीका जैसे मुल्क को जरूरत मास्क के ऊपर पैसे खरीदे। ये तो इतने लोग मर गए, कौन ये चाहेगा कि उनके अपने लोग मरे और उस पर वो पैसे बनाए? मेरा तो नहीं ख्याल बनता। नहीं, कुछ भी नहीं है, समझो कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। वज़ीर आला सिंध के अपने रिश्तेदार
उनमें शामिल हैं जिनकी डेथ हुई। मेरे करीबी जानने वाले हैं, मेरे ऑफिस फेलोज, मेरे काम करने वाले कलीग्स जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई और उन्होंने बाकायदा बताया कि क्या होता है। आप कह रहे कोरोना नहीं है, चलिए ये तो आपकी अपनी राय ना, ठीक है। इल्म भी पहुंचाना हुकूमत का काम है, जारी पता है। आवाम को अगर नहीं पता कि कोई वायरस है तो वो उसकी तरबियत देना, उससे मुतालिक बताना, तालीम की कमी है, शऊर नहीं है। मुझे बताएं, हुकूमत जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फ़ायदा हो रहा है। पहले ये केसेस तकरीबन 8 से 6,000 से ऊपर हो गए थे केसेस। अब ये है कि तकरीबन 3,000 से ऊपर है, 3500 3600 ये अब केसेस आ रहे ये तो वो है ना जो ऑलमोस्ट 4,000 जो मर गए। नहीं, ये केसेस अब जो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो है ना केसेस कम हुए हैं। कम तो हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वेंटिलेटर्स पर चले गए हैं या जो लोग सीरियस कंडीशन में हैं उन्हें बचाना, वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो अमवात की तादाद बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया। जी वो तो है, वो तो फिर मेडिसिन भी है ना, मेडिसिन नहीं बन रही, वो तो फिर जिन्होंने मरना है फिर वो तो अल्लाह के हाथ में है, उसका तो कुछ नहीं कह सकते डॉक्टर। ठीक है, एक होती है दवा जो हम खा लेते हैं जी, एक होती है दुआ जो हम कर लेते हैं। जी जी। अब हुकूमत के लिए हम क्या करें? नहीं, आपकी भी तो राय है ना। दुआ कर सकते हैं हुकूमत के लिए। दुआ, वो कह रहे दुआ कर सकते हैं, यही है बस। हुकूमत की कहाँ नाकिस पॉलिसियाँ कुछ नजर आ रही हैं? कुछ कर रही है हुकूमत? कुछ मुझे भी लगता है नहीं, अच्छा काम कर कुछ रही भी है। नहीं, कुछ भी नहीं, क्या हो कुछ गया? भी नहीं आ रहा नजर। जब अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दे तो हम रोएं, पीटें, कोसें अपने आप को। ये भी एक सियासत होती है, कारोबार बंद कर दिया, ये कर दिया, बाद में खोल दिया। तमाम तर ममालिक में हो रहा है ना, हमारे साथ पड़ोस ममालिक में कर्फ्यू लग चुका, वहाँ पर उन्होंने 21 दिन कर्फ्यू लगाए रखा। अगर है कोई चीज़ तो लगाया हुआ ना। हमें नहीं अंदाजा हो रहा है ये चीज़ है भी है कि नहीं है। कितनी बार टेस्ट करा लिया? कुछ भी नहीं कराया नहीं ना। अब आप देखें, कहते हैं कि नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, बुखार तो होता है सबको, नज़ला ज़ुकाम भी होता है, ये नहीं ये चीज़ होती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करती चलूँ कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जहाँ पर सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। मैं अपने पूल एरिया में जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको सिम्टम्स शो नहीं हुए और जब फिर डायग्नोज हुआ उनके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने देखे, फेस किए और डिस्कशंस भी हुई। हम कहते हैं जी सानू चीज़ होएगी तो हमें पता चलेगा, हमारा बाजू टूटे तो हमें पता चले कि कोरोना ने बाजू तोड़ा है। नहीं, ये खांसी जुकाम क्या कहती है? असल में बात ऐसी है ना कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, वहाँ जब तक आपको कोई चीज़ नहीं होती ना, आपके घर वालों के साथ कुछ नहीं होता, तो जब तक कोई महसूस नहीं करता। तमस्खुर उड़ाते हैं हम जी, कैसा कुछ है नहीं। आप देखें ना, बेशुमार यानी कि ज़ैनब वाला मामला हुआ, किसी ने सीरियस नहीं लिया। अगर वही आपके किसी ख़ानदान में किसी बच्ची के साथ होता ना, अभी सारी सड़कें उन्होंने भर देनी थी कि नहीं हमारा बच्चा हमारा वो है, तो माशरा इस तरीके का हो गया, कोई किसी के साथ स्टैंड नहीं होता। हुकूमतें क्या कर रही हैं? सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने वही करना है, उन्होंने आपको कहना है कि आप इस तरह SOPs फॉलो करें, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन आगे से आप ही नहीं मानेंगे तो क्या है? आप घर में रोटी खाते हैं, आपकी माँ ने कहना कि आज ये सालन बना है, आप ये खाओ, आप खाना ही नहीं खाओगे तो वो क्या कहेगी? वो आपके लिए स्पेशल नई हांडी बनाएगी। यानी ये कहना चाह रही है कि हुकूमत क्या अब हर दर पे जाके दरवाज़ा खटकाए और बोले कि खुदारा मास्क पहने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद के आप बाहर निकल के कैंपेन चलाएं, क्या करें वो? तो अब वो देखें ना, इतना बड़ा सूबा है, वज़ीर आज़म एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर आला, उसने जगह जगह तो नहीं जाएगा ना वो। उन्होंने लेकिन आगे उनकी टीम्स तो पहुंचेगी ना, ये टाइगर फोर्स, इतना बड़ा ऐलान। फोर्स आती है, कल फोर्स आई है हमारी शॉप पे, उन्होंने आके मास्क वगैरह सही करवाए, सैनिटाइजर उन्होंने चेक किया। अब वो आगे गए हैं तो उन्होंने फिर लोगों ने मास्क उतार लिया, जेब में रख लिया। अब इस तो तरीके क्या से करना नहीं चाहिए? होना। जुर्माना करना चाहिए। जुर्माना किस पे होगा? जब आप मौके पे पकड़े जाएंगे तो जुर्माना होगा ना, मौके पे आप पकड़े ही नहीं जाओगे तो आपके ऊपर क्या जुर्माना होगा? फिर गरीब आदमी बोलेगा कि हमारे 500 रुपए का चालान कर दिया। ऐसे हुआ ना, होता ही है। होता उसी के साथ है, देखे ना जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है। ठीक है, ये तो करप्शन वाली बात कर दी। क्या कर रहे हैं हम? अक्सर लोग मानने को तैयार नहीं। भी मुझे एक साहब मिले, भैया देखिए ना, यहाँ पे कैमरा घुमाएगा जरा ज़रा, देखिए इन दोनों ने मास्क नहीं पहना। यकीनन इनकी कोरोना के साथ कमेटी डली हुई है, इनको कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब इन्हें कोई टेंशन नहीं। ये है हमारे रवैये। ये रवैये अगर हमारे ना होते तो जब एक टेक्नोलॉजी जो चीन के पास है, उस जैसा मुल्क अपने लोगों को कैद कर रहा है, उस तो वजह थी ना। हाँ, ना हमारे वज़ीर आज़म हमारे ने आके कहा जी कुछ भी नहीं होगा, फ्लू होगा, 5-10 हज़ार में से एक आधा मर जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ जब अपनी ग्रोथ कर गई है तो अब आप जितनी मर्जी SOPs करें उसमें तो मुझे अब स्मार्ट लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है।
हमने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा दुनिया पूछेगी इसके बारे में कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना जो है वो काबू में आ गया, लोगों का रोज़गार भी मुतासर नहीं हुआ, लोग बाहर भी जाते रहे, दुकानें भी खुलती रही, सब कुछ ज़िंदगी का पहिया जो है वो आराम से सुकून से चल रहा। लेकिन क्या हम ये भूल गए कि इज़ दिस दी ओनली वे टू कंट्रोल कोरोना? क्या इसके अलावा जो बाकी कौमें मुकम्मल लॉकडाउन करके बैठी हुई हैं, इटली जैसा मुल्क बंद हो गया, बरतानिया ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, अक्सर जगहों पे कर्फ्यूज़ लगे, फ्रैंक कर्फ्यूज़, फ्रेंडली कर्फ्यूज़, लोगों को महसूर कर दिया गया। क्या वो लोग बेवकूफ़ थे या फिर हम कुछ ज़्यादा समझदार हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लॉकडाउन का ऐलान, उसके बाद बेरोज़गारी, और फिर हमने देखा कि आवाम मुश्किल में आ गई। अब आवाम वालेकुम सलाम बाहर आ जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये दोबारा इसका इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ जगहों पे, शहरों पे हो रहा है। समझते हैं कि ये सूदबूद साबित होगा, ये गलत किया, मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए था। जो कि पहले जब स्टार्ट में इन्होंने किया था उस टाइम प्रॉपर लॉकडाउन या कर्फ्यू करना चाहिए था। अब लोगों के हालात ऐसे हैं कि माशी हालत उनकी बड़ी ख़राब हो चुकी तो है। लोग तब भी चीख रहे थे, खाने को नहीं, अब भी चीख रहे हैं, खाने को नहीं है। जो मिडिल क्लास बंदा है वो तो चीखेगा, जो क्योंकि उसके पास वाकई हालात ऐसे हैं, वो आप खुद भी देख रहे हैं। अदरवाइज जो अमीर तबका है वो तो कहता है लॉकडाउन हो जाए, चाहे 1 साल के लिए कर्फ्यू लग चलिए, जाए। मैं अगर आपकी बात को आगे लेके चलूँ कि जी पहले शुरू में 1 महीना सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, सख्ती दिखानी चाहिए थी, तब भी तो लोग मरते ना भूख और अफलास से। नहीं, उस टाइम लोगों के पास थोड़ी बहुत ही सेविंग थी और वो समझते थे कि वाकई ये जो कोरोना है ना, एक बहुत सारे लोगों की नहीं थी। मेरी भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन आप अपनी बता रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि सड़कों पे निकलती हूँ, देखती हूँ, रोते हैं लोग। नहीं, उस टाइम लोगों को ये कि रोज कमाना है, रोज खाना है। एक दुकानदार जिसने किसी की दुकान पे जाके बैठना है, बाहर खड़ा होना है, उसने तो रोज कमाने हैं पैसे, रोज खाने ना। जो एक कारपेंटर है, जो एक पेंट वाला है, उसने तो दिहाड़ी पे काम लेना और जाना है, जाना है। लेकिन उस टाइम थोड़ी बहुत ही सबकी सेविंग थी। जैसे अब ये मार्केट के हालात देखें, उस टाइम महीने 2 महीने के लिए सबने अपने स्टाफ को भी सैलरीज दी, अब सबने उन्हें फारिग कर दिया, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वो लोग बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। फिलहाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि दुनिया अभी तक लोग यही शशोपंज में है कोरोना है कि नहीं है। लेकिन लोगों की जो इस टाइम हालत ऐसी है कि शायद कोरोना से ना मरे लेकिन भूख से लाजमी मरे। चले, अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो मौलाली का एक कॉल है कि रिस्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। तो हम भूखे तो नहीं सोएंगे, वो बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। लेकिन अगर हम कोरोना से लापरवाही दिखाएंगे तो फिर यकीनन हम खुदकुशी कर रहे होंगे ना, क्योंकि देखिए आपके साथ बिल्कुल मासूम चेहरा है लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ, आपके साथ डिस्टेंस भी नहीं है, चाहे इनको हो कोरोना, लेकिन आपकी किसी शर्ट शूट पे कोई वायरस लग गया, आप घर गए, आपने हाथ लगाया और फिर नाक और आंख से अंदर, फिर आप बीमार हो गए, फिर आप सोचते रहेंगे शायद मैडम आई थी और मैडम की वजह से कुछ हो गया, लेकिन मैंने मास्क लगाया। सही कर रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं? असल में हमारी जो पब्लिक है ना, ये प्यार से नहीं समझती। हुकूमत अपनी जगह ठीक कह रही है, मैं वो मिसाल नहीं देना चाहती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हुकूमत कह रही है SOP से अमल करें। हमारी टाइगर फोर्स आ रही है, मैं कहाँ आ रही है? मैंने देखी नहीं अभी तक। मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ, मेरी शॉप है इधर, तो मैंने SOPs खुद अमल करवाए हैं। सपोज तो मैंने तो नहीं देखा हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल किया हो, हुकूमत ने काम करवाया, कोई टाइगर नहीं करवाया, टाइगर फोर्स नहीं आई। और यहाँ आपको पता ही नहीं है, अभी तो आप लॉकडाउन हो गया, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, मार्केटें खुल गई, आप आई हैं यहाँ, जो हो चुका है वो आप उसके बारे नहीं जानती। नहीं, मैं तो यहीं पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी आंखों ने क्या क्या देखा है। ईद पे आपने ईद पे आप आती देखती यहाँ कि यहाँ ऐसा एक मजमे लगे हुए थे। अभी आपने एक बंदे को देखा कि इसके मास्क नहीं लगा हुआ, आप बोल रही हैं, लगा लिया उन्होंने, आप बोल रही हैं। मैं तो हर उस शख्स को बोलती हूँ SOPs फॉलो नहीं मेरी बात सुने ना, आप जो होते हैं ना न्यूज़ वाले, वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। नहीं, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हम बड़े न्यूट्रल चल रहे हैं, हम ये जो बता रहे हैं काटेंगे भी नहीं। हम नुमाइंदगी, आपकी मुझे क्या जरूरत है कि माइक हाथ में पकड़ के इतनी गर्मी बर्दाश्त करके अपनी टीम के साथ आपके पास आके आपकी राय जानने की? राय जरूरी है ना, ये अवामी राय है। की वजह से लोगों को मैसेज मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप भी कोई मैसेज दे दें। इसके अलावा कोई हमारे पास सोर्स नहीं है इस वक्त कोरोना की कंडीशंस में। ऐसा है क्योंकि हम मोबाइल देख सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल, लेकिन कह नहीं सकते, जाहिर है। न्यूज़ चैनल देख सकते हैं या टीवी देख सकते हैं, टीवी पे ये मैसेज आते हैं आवाम को। कोई मैसेज दे दें। मैं मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी जी कि हुकूमत जो बयान दे रही है SOPs
फॉर्मेलिटीज़, न्यूज़ सब फॉर्मेलिटीज़, कहीं आपको SOPs, कहीं Follow होते नजर आए? नहीं आपको हो रहे। 100% मास्क, 100% सैनिटाइजर यूज़ होता ठीक नजर है, आया। आप भी मुत्तफिक है भाई की बात से? जी, बिल्कुल, आगे आ जाए जरा, मैं मुझसे थोड़ा सा फासला कर लूं। मैं भी बिल्कुल इस मार्केट से ये ज़रा थोड़ा मैं भी इस मार्केट से बिल्कुल मुतफिक हूँ और मैं खड़ा भी यहाँ पे इसीलिए हुआ था कि हर दुकान पे जो है वो सैनिटाइज़र का एहतमाम किया गया है, ठीक है। मास्क का एहतमाम जो है वो किए बगैर किसी कस्टमर को दुकान के अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई एंटर होता है उसे पहले कहा जाता है मास्क पहन के आए आप, ठीक है, वरना दुकान के अंदर एंटर ना ये हो। तो वो हो गया ठीक जो है? आप अपने एंड पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक काम है जो हुकूमत की एंड पे होना चाहिए, वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? वो भी आप कह सकते हैं कि दुकानदार जो है, हम तो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस मार्केट की, ठीक है, इन दुकानदारों की, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी मार्केट को जो है वो प्रमोट करना है, आपके थ्रू मैसेज करना है। हुकूमत कुछ कर रही है आपके लिए? हुकूमत हमारे लिए, हमारी तो इस वक्त हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसके ऊपर जो है ना शफकत की निगाह ही रखी जाए। दूसरी मार्केटों की निस्बत जो है वो हमें भी इस मार्केट को भी जो है वो कहीं लॉकडाउन की जद में न ले आए। अंदरून सिंध की बात करूंगी, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी, केसेस सब जगह पे बराबर जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं, रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि डिक्रीज देखने को आएगा, नंबर ऑफ पीपल वुड गेट डिसइंफेक्शन, लेकिन वो रिकवर कर जाएंगे और चीज़ें नीचे आ जाएंगी, लेकिन अमवात की तादाद बढ़ेगी। मैं ये बता दूं आपको, ये मैं नहीं बता रही, ये फिगर्स बता रहे हैं, ये वो रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो क्या हम मरने के लिए तैयार हो जाएं अब? मरने के लिए बात ये कि हम इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं इस मार्केट की। मुल्क में कितने टेस्ट हो रहे हैं मुझे बताएं? कोई टेस्ट हो रहा है? कभी आपने देखा कोई हुकूमती टीम आई हो, लोगों को पकड़ा हो? नहीं, वो एक डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से आप ऐसा है कि उन्हें कॉल करें, ठीक है, वो उनकी टीम आएगी, लेकिन ये नहीं कि वो घर घर जाके हर बंदे का टेस्ट करेंगे, ठीक है। उनको कॉल की जाएगी, जी ये मेरा मोहल्लेदार है, इसको ये मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है, ठीक है, वो बाकायदा टीम आएगी, पूरे घर का वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेगी। वसाइल की वजह से हम मर रहे हैं, वसाइल नहीं है, टेस्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसे ही है। मैं यकीन और दावे से कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर वो एक सिस्टम होता है ना कि जब आप आए और जी आप रैंडमली बंदों को पिक करें, रैंडमली बंदों को कहेंगे जी आप भी आए, आप भी आए, आप भी यहाँ पर टेस्ट करें, तो आई कैन अश्योर यू कि यहाँ बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही होगा, हो सकता है, क्योंकि हम लोग परवाह नहीं कर रहे ना, मस्त मगन, कोई टेंशन नहीं है, चिल माहौल है। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हल्की सी खांसी है, पैनाडोल ले ली, कौमी दवाई है हमारी, पैनाडोल खा ली, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एहतियात करें भी, अगर हम इन SOPs को फॉलो करें भी, तो हुकूमत की रिट कहाँ पर है? हुकूमती रिट कहाँ पर है? हुकूमत क्या कर रही है? यहाँ कोई पुलिस वाला कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ पर है हुकूमत? क्या कर रही है? SOPs पे SOPs बनाना सिर्फ यही काफ़ी है, अमल दरामद कराना काफ़ी नहीं है। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन आपकी ओवर स्मार्टनेस के बायस इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आपने बड़ा स्मार्टली ये ऐलान कर दिया स्मार्ट लॉकडाउन का। इससे जनाब किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी तो पूछ लीजिए, क्योंकि सरकार जब प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा से कुछ हो जाएगा, एपिडम चेंज हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएंगे केसेस, तो फिर आप TV पे आके कहेंगे आवाम नहीं मान रही। तो आवाम तो ऐसी है, अवाम के साथ तो आपको ऐसे ही निपटना है। अवाम कहाँ मानते हैं? हुकूमतें सख्ती से अमल दरामद कराती हैं। इटली का हाल देख लीजिए, सख्ती हुई तो केसेस कम हुए। इंग्लैंड आपके सामने है, अमेरिका भी आपके सामने है। सीरियसनेस की अशद ज़रूरत है जो मुझे दोनों तरफ नहीं दिखाई दे रही। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।